नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govind Jaya Jaya Gopal Jaya Govind Jaya Jaya Gopal Jaya Govind Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govind Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govind Jaya Radha Ramana Hari Govind Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Bhakti. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Bhakti. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Bhakti. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Bhakti. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Bhakti. Jaya Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari Rasi.
जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी, राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी, राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। और हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज धन राम, यशोदनन्दन व्रज धन राम। यमुना तीरावन चारि, यमुना तीरावन चारि। जय राधा माधव
कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रांदन। यशोदनंदन ब्रज जन रांदन। यमुना तीरवन चारि। यमुना तीरवन चारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतो सेवा। भगवतीमोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 17। तो पहले हम श्लोक का पढ़ेंगे अनुवाद के साथ, फिर मंगलाचरण के बाद हम श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने,
सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। श्लोक संख्या 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। श्लोक संख्या 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सुखम आत्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् आस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगितम। सिद्ध की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। श्लोक संख्या 24। सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। श्लोक संख्या 25। शनैः शनैर उपरमेत् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। श्लोक संख्या 26। यतो यतो निश्चलति मनसश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतद् आत्मनि एव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। श्लोक संख्या 27।
प्रशांत मनसं हि एनं योगिनं सुखम उत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूत कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। श्लोक संख्या 28। युञ्जनेवं तदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संपर्शम् अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 17 पर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो योगी संयमित होता है खाने में पीने में सोने में
आमोद प्रमोद करने में या भौतिक कोई काम करने में, उसके लिए जो है वो सारे भौतिक क्लेशों को पार कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो हमारी भक्ति में जो मेन बाधक होता है वो होता है नियम से न रहना, संयम नियम ना बरतना। हाँ, ज्यादा खा लेना, भूख लगी है, बाहर वड़ा पाव खाएंगे और फिर वही वड़ा पाव नुकसान करता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आप समय से उठ नहीं पाते हैं, समय से सो नहीं पाते हैं। हाँ, इस तरह से ये सब सारी हमारे योग में बाधाएं हैं। अगर हम संयम नियम से रहना चाहते हैं तो हमारे हर एक चीजों में जो है संयम होना चाहिए। स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, रिक्रिएशन जो भी है, ये सब में हमारे यही बाधा भी है। और इसी को अगर हम संयमित करेंगे तो यही हमें, इसी से हमें जीत भी मिलेगी जो भी हम योगाभ्यास कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में जो मेन बाधा है वो असंयमित लाइफ, जीवन, जो जिसमें खाने का, सोने का, पीने का हर कोई भी नियम नहीं होता। कभी भी लोग लेट 12-1 बजे 3 बजे तक सोते हैं लोग, जबकि हमारे योगी जन जो भगवत साक्षात्कार के लिए लगे हुए हैं वो 3 बजे उठ जाते। यहाँ भौतिक संसार में जीने वाले 3 बजे सोते हैं और 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं। कब ऑफिस जाते हैं, कब क्या करते हैं, ये उनको ही पता। तो ये जो है जीवन, ये थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये जो है आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा। आप फिर कमाते रहिए, दवाइयां खाते रहिए, और दवाइयां खाने से कौन सा हेल्थ बनने वाला है। जो स्वास्थ्य आपको समय से खाने, पीने, सोने, उठने, बैठने, बात करने, आमोद प्रमोद करने से मिलेगा, आत्म संतुष्टि मिलेगी, जो प्रसन्नता मिलेगी, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा कब रहेगा? जब आप जो है अपना जीवन संयम नियम से जीते हैं, कृष्णा के लिए जीते हैं, कृष्णा की सेवा करते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, तभी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन को श्लोक संख्या 17 में बता रहे हैं कि संयम नियम से हमें जीना चाहिए। फिर श्लोक संख्या 18 में भगवान बता रहे हैं कि जो है यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो परफेक्शन किसे कहा जाए कि पूर्ण रूप से जो है आप आत्म साक्षात्कार के योग्य हो गए। तो आपके जितनी मानसिक क्रियाकलाप हैं वो सब संयम नियम से हो जाना चाहिए, और एकदम से पर तत्व जो भगवान है, भगवान में एकदम लीन हो जाना, भगवत प्राप्ति के लिए एकदम अपने आप को समर्पित कर, और मन में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। भौतिक इच्छा का मतलब ये भी नहीं है कि आप भाई समय से उठकर ऑफिस न जाएं। हाँ, इच्छा त्याग दिया मैंने, मैं वैराग्य ले लिया, मैं संन्यास ले लिया, ऐसा नहीं। आप भौतिक क्रियाकलाप करते रहिए, लेकिन आपको भौतिक क्रियाकलाप में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब आप उसमें अटैच हो जाते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तभी समस्या क्रिएट होती है। और अगर आप वो करते हुए भगवत प्राप्ति करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने संयम नियम से योगाभ्यास का अभ्यास किया। अब ये कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं?
जब हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा ना हो। और ये एकदम जो है उत्तम कोटि का गुण है। अगर कोई योगी योगाभ्यास में सफल होना चाहता है, आत्म साक्षात्कार के पद पर सफल होना चाहता है, तो उसे के मन में कोई भी भौतिक इच्छा के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। भौतिक कार्य ना करने की बात नहीं हो रही है, भौतिक कार्य आपको करना है, लेकिन उसके फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब उसके फल से आसक्ति हो जाती है, तब दुनिया भर की समस्याएं शुरू हो जाती है। आपके मन में द्वेष आ जाता है और आप जो है गलत डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं। भाई, अगर आपके पास 2 रुपए है और बगल वाले के पास 4 रुपए है, तो आपके मन में, अरे इसके पास 4 है, मेरे पास 2 है, और क्या करूं कि मेरे पास भी 4 रुपए हो जाए। हाँ, तो फिर आप जो है गलत रास्तों का सहारा लेने लगते हैं। तो ये होता है जो है मन में भौतिक इच्छाओं का के फल के प्रति आसक्ति का उत्पन्न होना। और जब आप भौतिक संसार में बहुत ज्यादा धन अर्जित कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, सारी अगर आप भगवान के साथ नहीं जुड़े हैं, तो सारे दुर्गुण आपके अंदर आ, चलो पैसा है, चलो खर्चा करते हैं। हम्म तो वेश्यालय जाएंगे, हम्म दारू शराब पिएंगे, गांजा पिएंगे, और जो है अवैध संबंध रखेंगे, और मांस भक्षी बन जाएंगे, तो जुआ खेलना शुरू कर देंगे। तो आपके पास धन आया, और उस धन के में आसक्ति होने की वजह से आप जो है अवैध संबंध में लग गए, आप दारू शराब पीने लग गए, आप मांस भक्षी बन गए, आप जुआ खेल, ये चारों जो गुण है ना, भक्ति में बाधक हैं। अवैध संबंध, दारू शराब पीना, मांस भक्षी होना, और जुआ खेल, ये चारों जो हैं हमें भक्ति में बहुत बड़े बाधक है। तो प्रभुपाद कहते थे कि जो है आपको 16 माला करना है और 4 नियमों का पालन करना है। वो 4 नियम कौन से है? अवैध संबंध नहीं करना है, दारू शराब नहीं पीना है, मांस भक्षी नहीं होना है, और जुआ नहीं खेलना है। ये 4 गुण अगर आप त्याग देंगे और 16 माला करेंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको भगवत धाम में लेके जाओ। तो प्रभुपाद महाराज हमें गारंटी दे रहे हैं। हमें क्या करना है? 4 नियमों का पालन करना है और 16 माला करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सरल और उत्तम महामंत्र दिया है हमें महाप्रभु ने, और आचार्यों के द्वारा हमें यह प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु महाराज हिज ग्रेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद, इन आचार्यों ने इतना हमारे लिए मेहनत किया है और ये महामंत्र हम तक पहुंचाया है। तो ये जो महामंत्र है, ये जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है महामंत्र का, ये हमें सर्वत्र फैलाना है। अगर ये महामंत्र का हम फैला देंगे, तो ये नाम जप का जो युग है, नाम युग कहा जाता है, इससे सबके सब तर जाएंगे। हरे नाम हरे नाम, हरे नाम केवल। तो सी ये जो युग है, नाम युग कहा जाता है। तो नाम युग में हमें क्या करना है? महामंत्र का जप करना, नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद के वीडियो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, देखिए कितना बढ़िया प्रभुपाद जो है जप कर रहे हैं। उसके सुनने मात्र से भगवान कृष्ण जो है हमारे कर्ण रंध्रों से हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारे चैतन्य महाप्रभु, शिल प्रभुपाद, गुरु महाराज,
खींच गए श्री श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ये सब हमें जो है इस मंत्र का जप करने की विधियां बताई है। और कितना सरल मंत्र है, कोई बहुत ज्यादा कोई भी ले सकता है, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लिखा हो नहीं लिखा, सब लोग इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है कि इस महामंत्र का जप सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं। शूद्र भी इस महामंत्र का जप करके ब्राह्मण बन सकता है। और अगर ब्राह्मण हो और इस मंत्र का अपमान करे तो वो शूद्र बन जाएगा, या फिर और उसके निचले योनियों में पहुंच जाएगा। तो इतनी शक्ति है इस नाम युग के नाम में, भगवान नाम में। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो अपने इंद्रियों को हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को कैसे लगाया जाए? सबसे बढ़िया और उत्तम उदाहरण जो है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज जो है ये अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। कैसे? उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई में लगा दिया। मार्जनम चेतो दर्पण मार्जनम। उन्होंने अपने कानों को हरि कथा सुनने में लगा दिया, कीर्तन करने में लगा दिया, कीर्तन सुनने में लगा दिया अपने कानों को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने कानों को उन्होंने हरि कीर्तन सुनने में लगा दिया, हाथों को मंदिर की सफाई में लगा दिया, कानों को भगवान के बारे में कीर्तन 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 कथा सुनने में लगा दिया, और अपनी आंखों को विग्रहों को देखने में लगा दिया। आप मंदिर जाइए, विग्रहों को एक टक देखिए, कितने सुंदर हैं भगवान, कितने सुंदर है भगवान, कितने सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, कितने सुंदर सुंदर उन्हें हार पहने हैं, फूल फूलों के द्वारा सजाए गए। तो भगवान की सुंदरता, भगवान तो वैसे ही सुंदर है। आप कोई हार फूल माला यूज करे नहीं करे, भगवान वैसे ही सुंदर है। लेकिन ये हार फूल माला जब भगवान पे चढ़ाए जाते हैं तो इनकी भी सुंदरता बढ़ जाती है, इनकी सुंदरता बढ़ जाती है। भगवान इतने सुंदर है कि कोई भी उनके संग रहेगा वो भी सुंदर बन जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। तो हमारी आंखों को जो है भगवान को देखने में लगाइए, श्री विग्रहों को देखने में लगाइए। ये अम्बरीश महाराज जो है अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हाथ कान और आंख। उसके बाद आता है स्पर्श। तो स्पर्श में क्या करें? स्पर्श में अपने जो है आचार्यों के पैर छुएं, आचार्यों के जो है अभिषेक करें, और जो है अपने डिवोटी जो फ्रेंड हैं, अपने जो भक्त दोस्त हैं, उनके साथ हाथ मिलाएं, या फिर कोई पुस्तक वितरण करें। इस तरह से आप स्पर्श को, जो स्पर्श है उसका उत्तम यूज उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है सुगंध। अगर आपको सुगंध लेना ही है तो भगवान के चरणों पर जो तुलसी पत्र चढ़ाया गया है उसकी सुगंध लीजिए। देखिए अपने आप आपके अंदर भक्ति के तरंगों का विकास होने लगेगा, भक्ति की तरंगे उड़ने लगेंगी, भक्ति की लहर आ जाएगी आपके हृदय में। फिर आता है जीवा। जीवा का कैसे इस्तेमाल करें? जीवा भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसके बाद जो महाप्रसाद होता है, भगवत जीवा का इस्तेमाल सिर्फ महाप्रसाद खाने में करें,
ना कि बाहर खड़े होके वड़ा पाव खाने में। तो आपको भी पता है कि वो आपको नुकसान करने वाला है, लेकिन हम कितने चाव से, कितना पैसा देके, और वो भी मेहनत से कमाए हुए पैसे हम ऐसी जगह दे देते हैं जो हजम करने के लिए भी हमें दवाई खानी पड़ती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा नहीं होता है। हमें पता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, दूसरे कर रहे हैं तो हम भी करें, ये जो है हमारी प्रवृत्ति होती है। हम देखते देखते ही गलत करने लग जाते हैं, देखते देखते कुछ अच्छा भी तो करें। कभी हम देखें भक्त हमारे क्या करते हैं, हमारे मंदिरों में सेवा कैसे होती है। हाँ, हमारे भगवान कैसे हैं, जरा मंदिर में जाके देखिए। हाँ, उनके लिए कुछ दान दक्षिणा करिए, जाके वहां कुछ सेवा करिए, भगवान के बारे में कथा सुनिए। इसके लिए समय निकालना होगा, क्योंकि ये कलयुग है, ये माया नगरी है। कभी अगर आप कहें कि मुझे टाइम मिलेगा तो करूंगा, तो टाइम तो कभी नहीं मिलता है। फिर वही अगला जन्म कुत्ते बिल्ली का मिलेगा, जहां पर समय समय ही रहेगा। देखते हैं हम कुत्ते बिल्ली गली कूचों में किस तरह से रहते हैं, उनके पास समय समय ही होता है, कोई आता जाता रहता है तो भौंकना शुरू कर देते हैं, कितना समय होता है उनके पास। और अब आज भौतिक संसार में आके मानव जीवन जैसा जन्म, उत्तम जन्म पाकर भी, जहां पर कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो भगवान का तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो मानव तन मिला है बहुत भाग्य से मिला है। तो इस तन का हम उपयोग भगवान की सेवा में लगाएं, आत्म साक्षात्कार में लगाएं, ताकि हम ये जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकें। तो भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर देखो अम्बरीश महाराज जो है किस तरह अपनी सारी इंद्रियों को अपने भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो जीवा का इस्तेमाल भगवान का महाप्रसाद खाने में करें, और पैर का क्या करें, पैर का हम इस्तेमाल करें मंदिर जाने के लिए, धाम जाने के लिए, मायापुर जाने के लिए, जगन्नाथपुरी जाने के लिए, तिरुपति बालाजी जाने के लिए। ऐसे नाना धाम है, गंगा नहान, संगम स्नान, ये सब करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए हमें अपने पैरों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये होगा उसका सही तरीके से इस्तेमाल, सही तरीके से उपयोग पैरों का। फिर आया सिर, सिर का इस्तेमाल कैसे करें, अपना सिर झुकाएं भगवान के आगे। अगर आप भगवान के आगे सिर झुकाएंगे तो कहीं और आपको सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप भगवान के सामने कीर्तन करेंगे, भगवान के सामने नाचेंगे, तो आपको इस भौतिक संसार में, पूरे भौतिक संसार में या कहीं भी किसी और के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने सिर का इस्तेमाल भगवान के सामने नतमस्तक होने में इस्तेमाल करें। माइंड, दिमाग का इस्तेमाल कैसे करें, तो बोलते हैं ना माइंड इज फ्लिकरिंग, ये जो मन है, जो दिमाग है, ये स्थिर नहीं रहता कभी। अभी इस पल यहाँ है, अगले पल कहीं लंदन में होगा, अमेरिका में होगा, फ्रांस में होगा, ऐसे तेज भागता है। मन की गति सबसे तेज होती है। तो भगवान यहाँ पर कहा गया है कि जो है अम्बरीश महाराज, तो मन का कैसे उपयोग करें हम, भगवान के बारे में सोचने में, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पाठन करते हैं। तो हमें उसे सोचना चाहिए। सोचने से क्या होता है, आपका दिमाग जो है स्थिर हो जाता है, आपके दिमाग पे कंट्रोल हो जाता है। तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो स्थिर नहीं होता है। लेकिन हम भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान के कथा लीलाओं के बारे में सोचेंगे, तो हमारा मन जो है कंट्रोल में आ जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो बोलते हैं ना, चंचल मन जो है बहुत ही खतरनाक होता है, कभी भी आपसे कुछ भी करा सकता है। तो कभी मन को जो है आप मन का अनुकरण ना करें, मन को जो है
भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने में लगाएं। तो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर आप खाली बैठेंगे तो दिमाग यहाँ वहां भटकेगा ही। कहाँ बैठना है? आपके घर में मंदिर होगा, मंदिर के सामने बैठिए। भगवत गीता रखा है, भगवत गीता पढ़िए, उसका चिंतन मनन कीजिए। आप जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपके घर में सारे सदस्य, पूरे फैमिली मेंबर सुनते हैं। एक आध शब्द तो उनके कान में जाएगा। भगवत गीता तो भगवान ने कही है अपने मुख से, अपने श्री मुख से भगवान ने कही है। तो भगवान के शब्द भी भगवान है। भगवान तो भगवान है, भगवान के द्वारा कहे गए शब्द भी भगवान हैं। अगर वो शब्द हमारे कानों के कर्ण रंध्रों में घुसेंगे तो हृदय में जाके बैठ जाएंगे भगवान। तो शब्द के रूप में कानों के थ्रू आपके हृदय में भगवान जाके विराजमान हो जाएंगे। भगवान तो हमारे हृदय में है पहले से ही। तो अगर हम भगवान हमारे हृदय में है पहले से ही, तो भगवान के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो भगवान जो है हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे, काम करने लगेंगे, हमारे सारे कार्य जो है संयमित हो जाएंगे। ये है अम्बरीश महाराज का जो है, ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है, 9वें स्कंद का अध्याय 4, श्लोक संख्या 18 से 20। कहा गया है, सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादेषु श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे असंगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पिते पादौ हरेर्क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयः रतिः। तो राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगाया, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर प्रभुपाद महाराज ने अपने तात्पर्य में बताया किस तरह अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। इसके बाद आता है श्लोक संख्या 19। और यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जो योगी होते हैं ना, जैसे एक वायु रहित स्थान में दीपक को अगर रख दिया जाए तो उसकी जो लौ है हिलती डुलती नहीं, एकदम सीधी रहती है। उसी तरह योगी का मन अगर स्थिर होगा,
वह तो समझ जाइए कि वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो अपने मन को वश में रखना है। मन ये जो है, माइंड इज फ्लिकरिंग, तो मन को वश में रखना है। मन की गति जो होती है सबसे तेज होती है। तो जिसने मन को स्थिर कर लिया, समझ लो उसने आत्म तत्व में अपना ध्यान स्थिर कर लिया। तो यहां पर ये जो वायु है ना, वायु की तुलना भौतिक इच्छाओं से की गई। भौतिक इच्छाएं होती है ना, मेरे पास पैसा है तो और पैसा चाहिए, और वो पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे गाड़ी लेना है, बंगला लेना है। एक गाड़ी है और एक गाड़ी ले लेंगे, घर में 4 मेंबर हैं तो तब तक 4-5 गाड़ी नहीं आ जाएगी, तब तक गाड़ी लेना है, गाड़ी लेना है, गाड़ी लेना है, चलता रहेगा। और ये जो तो मन स्थिर नहीं है, एक गाड़ी में भी काम हो सकता है। यहाँ लोगों के पास एक गाड़ी भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी काम हो जाता है। तो ये हमारे मन पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। हमारे संयम नियम जो हमारे हैं बिगड़ गए। हमारी इच्छाओं पे हम हमारे कोई कंट्रोल नहीं है। तो इच्छाओं पे हमें संयम नियम करना है, इच्छाओं को संयमित करना है। ऐसा नहीं है कि बिना भौतिक इच्छाओं से काम हो जाएगा। भौतिक इच्छाएं जरूरी हैं, लेकिन आपको जीने के लिए कम से कम वस्तुओं को अपने पास रखना होगा। जितना ज्यादा आप संकलन के चक्कर में पड़ेंगे कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो ये और चाहिए और चाहिए आपको सीधा गड्ढे में गिरा देता है। तो हमें क्या करना है? जैसे वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह हमको अपने मन को वश में करना है। तो उससे हमारी भौतिक इच्छाएं कंट्रोल में आ जाएंगी। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। तो यहां पर वायु की तुलना जो है भौतिक इच्छाओं से की गई। भौतिक इच्छाएं, अगर वायु चलेगी तो दीपक हिलेगा, वायु रहित स्थान पे रख देंगे तो ऐसे रहेगा। तो अगर भौतिक इच्छाएं हैं तो योगी का मन वश में नहीं रह सकता, तो योगी नहीं है। तो जिसका मन वश में नहीं है वो योगी है ही नहीं है। जिसका मन वश में है वही योगी। तो यहाँ पर जो है भगवान अर्जुन को एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार जिस योगी ने अपना मन वश में कर लिया, वो जो है कहीं भी रहे स्थिर रहता है, आत्म तत्व में एकदम मग्न रहता है, समाधि में रहता है। के बाद श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् आस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितम्। सिद्ध की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्ध की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो यहाँ श्लोक संख्या में भगवान जो है आगे आने वाले श्लोकों में कुछ बताएंगे कि ये आत्म साक्षात्कार
और जो योगी एक समाधि में होता है, उसके उसके क्या उद्देश्य होते हैं, उसके कर्म कैसे होते हैं, तो आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे। तो साक्षात्कार जो है के बारे में श्लोक संख्या 20 से 23 में बताया गया है, और उसके विजन के बारे में, उसकी दृष्टि के बारे में जो है श्लोक संख्या 29 से 30 में बताया गया है, और उसके कर्मों के बारे में श्लोक संख्या 31 से 32 में बताया गया है। तो यहां बताया गया है कि किस तरह जो है एक योगी जो होता है उसका साक्षात्कार कैसे होता है, कैसे वो अपने मन को संयमित करता है, एक जगह पे मन को वश में करके स्थिर करता है। तो उसका जो मन है ना, भगवान में लगता है, भगवान के बारे में सोचता है, भगवान के बारे में बोलता है, भगवान के बारे में सुनता है। तो ये सब क्रियाओं की वजह से क्या होता है, उसे जो है सत्य पर विश्वास हो जाता है। तो सत्य पर विश्वास कब होगा, जब आप भगवान के बारे, क्योंकि भगवान ही सत्य है। तो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो जैसे कहा गया है कि ये जो संसार है ना, ये झूठा है। यहां आपको जो भी सही दिखेगा एक्चुअली वो गलत है। तो भौतिक संसार में जो सही है अध्यात्म में वो गलत है, अध्यात्म में जो गलत है वो भौतिक संसार में सही। तो ये जो भौतिक संसार ये माया नगरी है। जैसे आप एक तालाब के किनारे कोई वृक्ष खड़ा हो, आप उस किनारे देखिए तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि जो है उस वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। तो ये जो संसार है ये पानी के जैसा है, पानी। यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब हम देखते हैं वो ठीक उल्टा होता है। तो अभी ये बताइए कि जो है इस भौतिक संसार में कैसे सफल हुआ जाए। तो भौतिक संसार में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमा लेंगे ज्यादा सुखी रहेंगे। तो जितना कमाएंगे उतना ही दुखी रहेंगे। ज्यादा कमा लिए तो उसको रखें कैसे, क्योंकि ज्यादा कमाना तो कुछ उल्टा सीधा तरीके से ही कमाया जा सकता है। तब वो जो आ भी जाती है किसी ना किसी तरह से, वो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी तो वैसे भी एक जगह नहीं रहती है। तो आप कितना लक्ष्मी कमा के रख सकते हो, जब हमको मालूम है कि लक्ष्मी एक जगह नहीं रहती है, तो उस लक्ष्मी को ला के फिर उसकी हम दिन रात हमारे मन में यही चलता रहता है कि कैसे इसको हम बचाएं, हैं कोई चोर ना के लेके चला जाए। हम्म। तो एक बार कमाने के लिए मेहनत किया, अब दूसरा उसको सिक्योरिटी सुरक्षा करने के लिए उसके जो है दिमाग लगा रहे हैं। तो क्या है कि वो नहीं था तो उसके बारे में सोच रहे थे, आ गया तो भी उसके बारे में ही सोच रहे हैं। ये है वायरस एक तरह से। तो योगी जो होता है एकदम दृढ़ होता है, कोई उसे हिला नहीं सकता। कितना भी तकलीफ आ जाए, सुख आ जाए, आराम आ जाए, योगी वैसे का वैसे ही रहता है। क्यों, क्योंकि योगी का जो फेथ है, विश्वास है, वो सत्य पर है, और भगवान ही इस दुनिया में एकमात्र सत्य है, बाकी सब झूठा है। तो उस योगी को जो है ना, सत्य को जानता है, इसलिए वो जो है अनशेकन होता है, वो एकदम दृढ़ रहता है, चाहे तकलीफ हो चाहे आराम हो। एक ही तकलीफ है भगवान ने दिया है, भगवान की इच्छा है, और आराम है तो भगवान की इच्छा है। तो सब भगवान की इच्छा पे ही निर्भर कर रहा है, तो तकलीफ और आराम दोनों में वो एक ही जैसा रहेगा। और योगी जो होता है उसकी वो सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, किसी भी भौतिक वस्तु के स्पर्श में नहीं होता है वो। उसे पता है कि भौतिक चीजें भगवान के द्वारा दी गई हैं ताकि हम अपने भोग को संतुष्ट कर सकें, और ये भूख है कि कभी मिटती नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि
आत्म संतुष्टि ही सबसे बड़ी चीज। अगर आत्म संतुष्टि है तो आप सबसे सुखी हैं, सबसे ज्यादा खुश हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे हृदय में ही इनका वास होता है। जहां आत्मा है वहां परमात्मा है। आत्मा बिना परमात्मा के नहीं रह सकती। तो इस भौतिक जीवन, ये मनुष्य जीवन जो है, आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को समझने के लिए ही दिया गया है। और वो संबंध तभी समझ में आएगा कि ये कलयुग है, नाम युग है, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के बारे में जो चर्चा होगी वो श्लोक संख्या 20 से 23 में। और जो योगी होता है, जो व्यक्ति समाधि में होता है, उसकी दृष्टि कैसी होती है? वो हर एक जीव के अंदर भगवान को देखता है। तो जिस क्षण आपके मन में ये भावना आ जाए कि भगवान तो हर एक के हृदय में बसते हैं, आप सबको, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, पत्थर हो, सजीव हो, निर्जीव हो, हाँ, मनुष्य हो, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा, सबके अंदर भगवान बसते हैं। अगर आप सबके हृदय के अंदर भगवान को देखते हैं तो आप सबको एक समान दृष्टि से देखने लगेंगे। तो वो जो योगी होता है कभी भी भगवान को भूलता नहीं है। कैसे नहीं भूला जाए? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। आप अपने ऑफिस जा रहे हो, काम पे भी जा रहे हो, तो भगवान के बारे में, हे भगवान मैं काम पे जा रहा हूँ, जो भी कमाई आएगी ये मैं आपको अर्पित कर दूंगा। अभी भगवान ने ये नहीं बोला कि भाई आप कंपनी से लेके आए पैसा भरदा के पूरा मंदिर में चढ़ा दो, ये नहीं बोला है। आप वो जो है भगवान की सेवा में लगाइए। भगवान की सेवा का मतलब ये है कि आप अपने घर पे लाइए, अनाज लाइए, प्रसाद बनाइए, भगवान को अर्पित कीजिए, क्योंकि वो भगवान की कृपा से ही मिला है। तो इट इज अ मर्सी ऑफ लॉर्ड दैट यू हैव गेन्ड एवरीथिंग। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि जो हमें मिला है वो भगवान की इच्छा से मिला है, तब आप उसे भगवान को पहले समर्पित करेंगे। आप भगवान को समर्पित करेंगे तो वो जो चीज है ना, शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि उस चीज पर पता नहीं कितने लोगों की दृष्टि लगी है और वो दूषित है। चाहे वो धन हो, चाहे वो अन्न हो, हर चीज दूषित होती है। जैसे कि कोई अगर बीज बो रहा है और उस बीज बोते समय उसके मन में कोई दुर्भावना है, तो वो दुर्भावना बीज के अंदर भी चली जाती है। और वही बीज जब बड़ा होके पौधा बनता है और कल को वो कट कर घर पे आता है, अनाज गोनी में रखा जाता है, फिर वो बेचा जाता है, तो जो बेचने वाला है कि मन में भी दुर्भावना हो सकती है। जो अनाज को काट रहा है उसके अंदर भी दुर्भावना हो सकती है। और तो और जब अनाज आपके घर में आ गया तो जो रोटी बना रहा है उसके मन में भी दुर्भावना हो सकती है। तो इतनी सारी दुर्भावनाओं का सामना कैसे करें? इतनी सारी दुर्भावनाओं का सामना कैसे होगा? जब प्रसाद आपके यहाँ पर खाना बनता है तो पहले वो भगवान को समर्पित कीजिए, तुलसी पत्र रखकर। तब वो खाना जो है महाप्रसाद बन जाता है। जब वो महाप्रसाद आप खाएंगे, दोष मुक्त महाप्रसाद खाए, महाप्रसाद तो दोष मुक्त होता ही है, तो दोष मुक्त महाप्रसाद जब आप खाएंगे तो आपके अंदर भी दोष नहीं आएगा। वो जो सारी दुर्भावनाएं थी, बीज बोने से लेकर अनाज कटने बेचने से लेकर आपके घर में आने तक, वो सारी दुर्भावनाएं भगवान को हम जब प्रसाद ऑफर करते हैं तो वो सब निकल जाती है। और वो प्रसाद आप जो ग्रहण करते हैं तो आपके मन में भी शांति होती है और आप भी आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसित होते हैं। तो यह है श्लोक संख्या 19। तो अगली बार हम देखेंगे श्लोक संख्या 20। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।